बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अक्टूबर है, साल 2019 और दिन है आज मंडे का। साबिर शाकिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज 3-4 चीज़ें हैं। एक तो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो पाकिस्तान मसालियत करवा रहा है, मसालियती किरदार अदा कर रहा है, वो आपसे उसकी कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं वो बताएंगे। इमरान खान साहब जा रहे हैं कल सऊदी अरब, और क्या पैगाम आया है, मस्बत है, मनफी है, ये सारी आपको बात बताएंगे। फिर धरना जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अब धरने के मामले में ख़ास तौर पे वो आइसोलेट होते जा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ की आज पार्टी का इजलास था और उस इजलास में भी आज़ादी मार्च तक तो मामला ठीक रहा कि आज़ादी मार्च में हमें जाना चाहिए और मुस्लिम लीग नवाज़ को अपनी शनाख्त बरकरार रखते हुए ये काम करना चाहिए और किसी भी सूरत में JUI का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नवाज़ के पास भी इत्तलात हैं और ख़ास तौर पे जो 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे भी आपने देखी होगी, जो डंडा बरदार फ़ोर्स तैयार हो रही है, खासा बरदार जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, ये येलोइश कपड़े पहने हुए हैं और जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, उससे लगता ये है कि जो भी धरने का मास्टरमाइंड है इस सारे स्क्रिप्ट का, वो चाहता है कि कोई ना कोई फसाद खड़ा हो पाकिस्तान में और कुछ लाशें गिरें। वो कौन है वो हम नहीं जानते, लेकिन ये बात ज़रूर है कि कोई ऐसा है जो ये चाहता है कि कोई खून खराबा हो और पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें कशीदगी इंतहा दर्जे की पैदा की जाए और पूरा सिस्टम जो है उसको ही ख़राब किया जाए और बड़े पैमाने पे अनरेस्ट पैदा किया जाए, क्योंकि यही वजह है कि इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही थी और अभी भी देने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान की जो तारीख़ है, क्योंकि 99% यहाँ पे मुसलमान बसते हैं और पाकिस्तान की तारीख़ में जब भी मज़हब की बुनियाद पे कोई तहरीक चली वो बहुत ही उसके ख़तरनाक नताइज बरामद हुए और वो मुल्कगीर सतह पे वो फैली है। एक 54 में चली थी तहरीक ख़त्म नबूवत, उसमें मौलाना मौदूदी साहब को सज़ाए मौत हुई, 1-2 और उलमा कराम थे उनको सज़ाए मौत सुनाई गई जिस पे अमल दरामद नहीं हुआ। फिर 74 में ख़त्म नबूवत की तहरीक चली, वो उसका नतीजा आइनी तरमीम की सूरत में निकला। और फिर पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद एक 1977 9 जमातों का इत्तेहाद था, उससे तहरीक चलाई, इलेक्शन के धांधली से शुरू हुई और वो इख्तिताम हुई थी तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा पे। उसमें भी बहुत ज़्यादा तशद्दुद आया और बिलाखिर मार्शल लॉ लगा। तो अब का जो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो तैयारियां हैं, इससे पीपल्स पार्टी तो पहले ही ख़ाइफ थी, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के वो लोग जो कि अपनी सियासी क़ुव्वत को बरकरार रखना चाहते हैं और सियासी किरदार अदा करना चाहते हैं और अपने लिए सियासी स्पेस रखना चाहते हैं सिस्टम में, वो बिल्कुल उनके कान खड़े हो गए हैं। और आज के इजलास में बिल्कुल इसके बारे में शहबाज शरीफ साहब जिसकी सदारत कर रहे थे, उसका फ़ैसला नहीं हो सका कि हमने धरने में जाना है। नवाज़ शरीफ साहब, मरियम बीबी, तलाल चौधरी, कैप्टन सफदर, ये सब लोग चाहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इन लोगों ने जो मियाँ साहब को रिपोर्ट किया गया, उन्होंने कहा गया जी आप जेल में हैं, मरियम बीबी जेल में हैं और आपकी रिहाई के लिए कोई तहरीक नहीं चला रहा, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, और आपका वोट बैंक है, आपके वोट बैंक से ये लोग कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में पहुँचे हैं और सेनेट में पहुँचे हैं, लेकिन वोट बैंक आपका, सियासी क़ुव्वत आपकी, अवामी मैंडेट आपका, मज़े वो लूट रहे हैं ये लोग और आपके लिए कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहे। तो बेहतर है कि हम असम्बलियों से ही बाहर आएँ
ताकि इनके मज़े भी बंद हों, क्योंकि TADA भी वसूल कर रहे हैं, कोई कायमा कमेटियों के चेयरमैन बने हुए हैं, कोई और ओहदे लेके बैठे हैं, मराहत ली हुई हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, एयर टिकट्स, हर चीज़ जो एक MNA और MPA का इस्तेहकाक होता है और सेनेटर का। तो उस पे नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा कि इस्तीफ़ों के ऑप्शन पे गौर किया जाए। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले नवाज़ शरीफ साहब ने जब एहतसाब अदालत आए तो उन्होंने ये बात की थी और उन्होंने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो स्टार्ट में जो एक आइडिया दिया था असम्बलियों से इस्तीफ़े का, तो वो बिल्कुल सही था। हमने उसको रिजेक्ट करके बहुत गलती की और अभी भी मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्या कहना चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। तो ये चीज़ मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर चल रही है। जबकि दूसरी जानिब क्या है, दूसरी जानिब ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ अगर कोई ऐसा स्टेप, यानी कि उनकी लीडरशिप या नवाज़ शरीफ साहब ऐसा स्टेप उठाने की बात करते हैं तो आधे से ज़्यादा अरकान, क्या 75% अरकान भी तैयार नहीं होंगे पार्लिमान से इस्तीफ़ों के लिए और पार्टी ख़ुद ही डिवाइड हो जाएगी। और अगर कम लोग इस्तीफ़े देते हैं तो हुकूमत नया इलेक्शन करवा लेगी और हुकूमत को इससे क्या बेहतर क्या मिलेगा। जबकि पीपल्स पार्टी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि उनकी सिंध में हुकूमत है, वो क्यों आबैल मुझे मार वाली बात करेंगे। तो लिहाजा ये जो है बेल मुंडे चढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन एक और चीज़ बता दूं कि जो इनकी प्लानिंग है मौलाना फजलुर रहमान साहब और इन लोगों की, नवाज़ शरीफ साहब के कॉल जो है वो बिल्कुल असर करेगी और उसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। प्लानिंग ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब निकलेंगे और मुख्तलिफ़ शहरों से निकलेंगे और अगर उनको आने ना दिया गया तो या रास्ते से गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, तो गिरफ़्तारी तो वो कहते हैं कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके साथ 5-7 हज़ार लोग जो हैं वो डंडा बरदार और अदरवाइज़ होंगे और वो इनकी सिक्योरिटी पे मामूर होंगे, लिहाजा गिरफ़्तारी का तो कोई इम्कान नहीं। लेकिन अगर इनको रोका जाता है तो प्लानिंग ये है कि मोटरवेज़ पे, GT रोड, हाईवेज़ और मुख्तलिफ़ शाहराहें, वहाँ पे धरने दिए जाएं, वहाँ पे रुकावटें खड़ी कर दी जाएं, टायर जलाए जाएं और पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ भी इनको रोका जाएगा वहाँ पे ये करेंगे, स्टेट मशीनरी को मफलूज करने की कोशिश करेंगे। तो ये इनकी प्लानिंग है। दूसरी जानिब आज IG पेशावर का भी ने भी एक इजलास बुलाया हुआ था, तो उन्होंने भी अपना इक़दामात का जायज़ा लिया और IG इस्लामाबाद और इन दोनों का भी आपस में कोऑर्डिनेशन होनी है। तो इन्होंने भी कंटेनर, और वो आपको मैंने शायद पहले भी बताया था कि पैमाइशें ले ली हैं और कंटेनर और सीमेंट ब्लॉक और इस तरह की चीज़ें तैयार की जा रही हैं। लेकिन फ़िल वक्त यही है कि तहसील लेवल पे इनको रोकने की कोशिश की जाएगी। तो ये था धरना। लेकिन जो एक अच्छी ख़बर है वो है कि सऊदी अरब, जो ईरान सऊदी अरब तनाज़ा और ईरान अमेरिका तनाज़ा, पहली ख़बर तो ये है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमारे सोर्सेज ने कंफर्म की है कि सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से ये कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़ात को डायलॉग के ज़रिए हल करवाने में पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सकता है तो वो उसे वेलकम करेंगे। और इस सिलसिले में सदर ट्रंप की हद तक, लेकिन ये अब दूसरी बात है कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट जो है आया, क्या वो सदर ट्रंप की इस बात से इत्तफ़ाक़ करती है, क्या वो ऑन बोर्ड है या नहीं, इसके बारे में कोई इत्तला नहीं है। लेकिन सदर ट्रंप ने ये बात वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से की थी कि ये इसमें कोई किरदार अदा किया जाए। दूसरा ये कि हमने आपको बताया था कि कुछ इंटेलिजेंस हियरिंग की गई
DGISI ने सदर ईरान के प्रेसिडेंट से, ईरान के इंटेलिजेंस चीफ से वापस आ गए हैं। आज अहम तरीन मीटिंग हुई है और जो कुछ ईरान से तजावीज़ आई हैं उनको एक मरबूत अंदाज में तैयार किया गया है। और हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप का आज इजलास हुआ, इनफॉर्मल इजलास था क्योंकि आगे जाना है ज़ाहिर है। तो कल सऊदी अरब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जाएंगे और सऊदी क़यादत से मिलेंगे और वज़ीर ख़ारजा और DGISI उनके साथ होंगे और कुछ इन्फॉर्मेशंस जो इस सारे स्क्रिप्ट से मुताल्लिक़ हैं, दोनों ममालिक के दरमियान लड़ाई करवाने की कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशंस सऊदी लीडरशिप से भी, सऊदी इंटेलिजेंस चीफ से भी शेयर की जाएंगी कि किस तरीके से इज़राइल और कुछ ममालिक जो हैं वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान लड़ाई करवाना चाहते हैं। और एक चीज़ ये कि पाकिस्तान ने भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी और सऊदी अरब को भी कुछ और ममालिक ने भी जो उनके खैर खाएँ उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हैं कि जो सऊदी ऑयल रिफाइनरी पे मिज़ाइल दागे गए थे वो मिज़ाइल ईरान की तरफ से नहीं आए थे। और इस बात की तस्दीक सऊदी लीडरशिप को भी हो गई है और उनको अंदाज़ा भी हो गया है और उनको ये भी अंदाज़ा हो गया है कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ये दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई करवाना चाहते हैं और अपने मफादात के लिए ये सब कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि सियासी इख्तलाफात हैं ईरान और सऊदी अरब में बिल्कुल हैं और दूसरा मसलकी इख्तलाफात हैं बिल्कुल हैं और तीसरा ये है कि मशरिक़ वस्ता मिडल ईस्ट पे राज कौन करेगा। तो वो बिल्कुल कल जो ईरान की लीडरशिप ने ये बात की है कि यमन का मामला भी हम इस यमन तनाज़े को भी बातचीत के ज़रिए हल करने के ख़्वाह हैं और सऊदी अरब की तरफ से अगर कोई पॉजिटिव रिस्पांस आता है, कोई मस्बत तजावीज़ पाकिस्तान की तरफ से आती हैं जो कि विन विन पोजीशन में हों तो हम उसको भी अडॉप्ट करेंगे। और ईरान ने ये जो पैगाम दिया वो ये है कि हमें ये गारंटी चाहिए कि ईरान के मफादात के बरअक्स जो सऊदी सरज़मीन है वो इस्तेमाल नहीं होगी और यमन में भी जो ईरान के मफादात के बरअक्स कोई इक़दामात नहीं उठाए जाएंगे। तो ईरान की लीडरशिप ने यह गारंटी मांगी है। अब देखते हैं कि कल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सऊदी अरब से क्या वापस लेके आते हैं।